अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी सवारियों के साथ। अनाया को हमने बैठा लिया है प्रैम में और हाशिम हमारा चल रहा है साथ साथ, क्योंकि हाशिम बड़ा हो गया तो वो हाथ नहीं पकड़ाता और जब वो छोटा था तब भी नहीं पकड़ाता। चलते 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 हम जिस रोड पे पहुंचे वो रोड थी पिजन मार्केट। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पिजन्स थे, मैं आपको क्या बताऊँ। ये 2 शेड 3 शेड प्लेन शेड, ये पिजन कितना प्यारा ना। ये देखिए छोटा सा प्यारा सा। इस केज को छोड़ के हम अगले केज की तरफ आते हैं तो वहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे पिजन्स थे। मार्केट में मुझे अपने पापा बहुत ज़्यादा याद है और अपने अबू जी भी बहुत ज़्यादा याद है। मेरे पापा को कबूतरबाजी का शौक है लेकिन मेरे अबू कबूतर नहीं रखते। फिर भी वो पिजन्स को या इस तरह की कोई अप्रिशिएटिंग ब्रीड हो तो वो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप भी अच्छी तरह ये पिजन्स देख लें ताकि अगर आपके घर पिजन नहीं है तो आप पिजन आके यहाँ से ख़रीद ले। अगर आप पिजन देख देख के थक गए हैं तो चले मेरे साथ इस दुकान पे। अकबर के बेहतरीन चावल और छोले, ये कोयटा की फेमस शॉप है। फूड तो इसका हमने टेस्ट नहीं किया लेकिन यहाँ पे हमने ज़रूर बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग की। ये है कोयटा का लंडा, इतना प्यारा लंडा मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। ये कोयटा की दरियाँ हैं और यहाँ पे हमने दोनों बच्चों को अपनी परा में बिठा लिया है। ये कोयटा की दरियाँ हैं और ये छोटी दरिया टाइप कलीन जिसे कि जायज़न कहा जाता है, मोटी दरी। इसे वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कुशन यहाँ पे 100 के मिल रहे हैं और फिर क्या नाम लेते हैं, वही नाम लेते हैं जो बार बार लेते हैं। ये भी एलबी सेंटर है, ये भी एलबी सेंटर है। जनाब, इस रेडी पे सॉक्स पड़े हुए थे। इससे अगली कार्ड पे जब हम गए तो वहाँ पे नैपकिन्स क्लींजर्स वगैरह पड़े हुए थे। उसके बाद जब मैंने ये कर्टन देखा तो मुझे अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आई। अगर वो होती तो ज़रूर एक दफ़े इसे रुक के देखती। फिर उसके बाद हम आ गए कंबलों की शॉप पे। ये भी लंडा है, ये कंबलों की शॉप और साथ ही कलीनों के। उसके बाद सरहाने आ गए, गोल तकिए, रज़ाइयाँ, उनकी फीलिंग्स है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी है। अगर आप कोयटा के इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको अर्ली नून आना होगा, क्योंकि ये आप बिफोर मगरिब अपनी शॉप्स क्लोज कर देते हैं। उसके बाद चलते 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 हम कोयटा के एलबी सेंटर की इस कलीन शॉप से गुजरे। ये गाइस यकीन करें, यहाँ इतनी प्यारी क्वालिटी के कलीन्स थे कि आपको आइडिया नहीं है। अगर कोई मुझे कहता है कि लंडा इतना एडवांस है तो मैं भी यकीन ना करती। इस रोड से चलते 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 हम पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद पे। मंजिल का इख्तिमाम ये नहीं था लेकिन हमारी एक जो से रीच पॉइंट था वो था ईरानी शू कलेक्शन। जनाब, वैसे तो मेटिकेटेड जूता हर जगह से मिल जाता है लेकिन ईरानी जूता पहनने का अपना ही मज़ा है। इस कार्ट में, इस शोपीस में आप जितने जूते देख सकते हैं वो सब ईरानी हैं और इनकी प्राइस भी डिफरेंट है। ये कोयटा की वाहिद नहीं लेकिन एक अच्छी दुकान है जहाँ पे आपको ओरिजिनल एंड फाइन क्वालिटी मिल सकती है। अगला हमारा रीच पॉइंट था कोयटा का तंदूर। ये कोयटा का एक मामूली सा तंदूर है जहाँ पे हर टाइम आपको इस तरह की शेप्स वाली रोटियाँ मिलेंगी। हमारा इस जगह आने का मकसद ये था कि हम क्योंकि कोयटा आए हुए हैं तो खाला ने कहा कि मौला जी को सलाम करके जाएंगे। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की कि हम मौला की तरफ ना आ जाए, लेकिन मेरी खाला मुझे ज़बरदस्ती मौला पे ले आई। कोयटा में बिस्किट्स, कैंडीज़, केक, जूस, मिल्क कुछ भी नहीं चलता। अगर आपने कोयटा में किसी चीज़ की न्याज़ देनी है तो आपको वहाँ लेके जानी पड़ेगी रोटी, चने, इसी तरह की ऐसी कोई चीज़ जिसका ज़िया मुमकिन ना हो। यहाँ से अपनी रोटियाँ उठाने के बाद यहाँ पे वैसे जो एक बात है वो ये देखें कि यहाँ पे कितना डिसिप्लिन है, कितनी नीटनेस है। कोई हलचल नहीं मची हुई, किसी भी तरह का शोर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए रोटी का पेड़ा कितना बड़ा है। जितना रोटी का पेड़ा है उतनी ही बड़ी रोटी है। रोटी खाते हुए आपने घबराना नहीं, आप खा खा के थक जाएंगे लेकिन रोटी मुकम्मल नहीं होती। रोटियाँ लेने के बाद हम आते हैं वेजिटेबल शॉप पे। इन्होंने इतने प्यारे तरीके से ये हरा प्याज रखा हुआ है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके अलावा ये मिंट है और ये बाकी की वेजिटेबल कार्ट है। अंदर वेजिटेबल शॉप है। वेजिटेबल शॉप को अल्लाह हाफिज़ करने के बाद हम यहाँ आते हैं कोयटा के स्ट्रीट फूड पे। स्ट्रीट फूड होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और नीटनेस थी। किसी तरह की आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। तो इसका मेकिंग का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि सबसे पहले ये आटा, मैदे का आटा लेते हैं और इसको फैला देते हैं। इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद जब ये पतला सा लंबा सा हो जाता है उसके बाद ये इसमें ऐड करते हैं एक मिक्सचर जो कि होता है आलू के साथ हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज, ठीक है, आलू की पीठी वाला मिक्सचर वो इसमें ऐड कर देते हैं। आलू का मिक्सचर इसमें ऐड करने के बाद वो इसको त्रिकोण की शक्ल दे देते हैं। इसको शेप देने के बाद इसको लंबा सा बेल देते हैं।
यानी कि एक पतली सी पराठा शेप आ जाती है। उसके बाद उसको डीप फ्राई करते हैं। एक तरफ से ब्राउन होने के बाद वो इसको पलट देते हैं और दूसरी तरफ ब्राउन करते हैं और फिर सर्व कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इमाम बाड़ का। ये है कोयटा का इमाम बाड़ का। खाला लेके आई थी मौला की ज़री बाग की ज़ियारत करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तमीरात हो रही है इसलिए वो ज़री बंद थी, लेकिन फिर भी वो मौला को सलाम करने गई। और ये है हुजरा बीबी उम्मुल बुनीन और इसके अंदर है ये जो दरवाज़ा इसके बाद आता है मौला की ज़री का दरवाज़ा, क्योंकि तामीरात हो रही थी इसलिए ये दरवाज़ा उन्होंने बंद किया हुआ था। इसके बाद हम मौला को सलाम करके नजराना भर के हम आ जाते हैं आगे। यहाँ पे ये चराव करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वज़ू खाना है जहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं, अपना हाथ मुँह धो सकते हैं। और उसके बाद ये बाहर का दरवाज़ा है। अंदर और बाहर का एक ही दरवाज़ा है, क्योंकि मैंने एंटर होते साथ ही वीडियो नहीं बनाई थी, जाते हुए वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे ये एक दरवाज़ा है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना तबरुक और अपनी नज़र इनको दे देते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ उसको तकसीम कर देते हैं। यहाँ पे ये चने पड़े हुए हैं और ये रोटियों का तबरुक है जो हमने पकड़ा था। किसी भी तरह का रश नहीं होता, किसी भी तरह का धक्का नहीं पड़ता। आप यहाँ इमाम बारगाह के मतवली या सर्वर को नजराना पेश कर, उसके रिटर्न में वो आपको फिर कोई नजराना देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ना तबरुक लेके आए थे रोटियों का, नज़र लेके आए थे रोटियों की। आप इन अंकल को रोटियां देते हैं और उसके रिटर्न में वो आपको दोबारा से मौला के घर का तबरुक देते हैं। उसी तरह यहाँ ट्रे में ये रोटी रख लेते हैं ताकि अगर किसी को हाजत है तबरुक की या मौला के घर एंटर होते ही वो तबरुक है। ये इसका बाहर का व्यू है। उसके बाद हम आ जाते हैं खुरासान ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स हैं जो ईरानी शो में एंटर होने के सबसे पहले हमें मिले ईरानी चिप्स, उसके बाद ईरानी साबुन, उसके बाद क्रीमें, उसके बाद शैम्पू, लोशंस, वैसलीन्स और ये कीड़ेमार दवाइयाँ और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर ईरानी थी। ईरानी मैगियाँ भी थी। ये हम इमाम बारगाह के पास आए हुए थे। इमाम बारगाह के पास ये शॉप थी तो मुझे नीचे खाला यहाँ भी ले। ये ईरानी केक हैं जो 5-6 क्वालिटी के थे। कोयटा की हर शॉप में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईरानी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ये ईरानी कॉफ़ी, कैंडीज़ और सारा उनके ब्रांड्स हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ईरानी अचार है, ईरानी फूड टेनल होल्डर्स हैं, ईरानी जैम है, ईरानी मेयो है, ईरानी केचप है लेकिन ईरानी पास्ता है, पाकिस्तानी कलर है लेकिन ईरानी और पाकिस्तानी मिक्स करके फेस वॉशेस थे। ये पाकिस्तानी और ईरानी मिक्स करके बिस्किट ब्रांड्स है लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ईरानी प्रोडक्ट्स थी। इसी तरह इन्होंने एक ईरानी फूड कॉर्नर बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको मूंगफली, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह की आइटम्स मिल जाएंगी। इसमें ईरानी चने भी अवेलेबल थे। इसके अलावा ईरानी कॉफ़ी, ईरानी बिस्किट, ईरानी हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हमने ये क्रीम देखी, क्योंकि मैंने वैसलीन लेनी थी इसलिए मैंने एक वैसलीन लेनी और इस तरह की बहुत सी नीक एंड बजट फ्रेंडली चीज़ें भी यहाँ पे थी। फिर यहाँ पे ईरानी टॉफ़ीज़ थी। इसी तरह यहाँ पे वेट के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से ईरान की कैंडीज़ पैकेट में इन्होंने पैक की हुई थी। ये ईरानी कॉटन कैंडी है जो कि बिल्कुल मज़े की नहीं होती। और भाई के पीछे आपको जो जगह नज़र आएगी वो है गोदाम। उसके बाद ये हमारा कार्ट है। हमने यहाँ से मार्बल चॉकलेट ली, कार चॉकलेट ली और उसके बाद खाला ने क्रीम ली और फिर उसके बाद हमने वैसलीन ली। फिर उसके बाद हम केक कॉर्नर में आ गए, क्योंकि हाशिम को केक पसंद है इसलिए हमने केक लिया। हमने वो कोशिश की थी कि हमें ईरानी पॉप्स, नाती या हस्ती मस्ती मिल जाए, लेकिन वो शो पे ख़त्म हुई थी और उनके वो कॉल के 15 दिनों बाद स्टॉक होंगे। वो अगर बाजी आपने लेना है तो 15 दिनों बाद आ जाए। अपनी कार्ड में केक ऐड करने के बाद मैंने हाशिम की तरफ देखा तो हाशिम ने कहा मैंने केक ले लिया। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये शैम्पू कलेक्शन था। एग शैम्पू था, गार्लिक शैम्पू था, ऑलिव शैम्पू था। ये जो इन लोगों ने सप्लीमेंट्स डाले हुए हैं ये आपकी हेयर ग्रोथ, हेयर डैमेज वगैरह को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्किन केयर पे। आपकी स्किन के लिहाज से यहाँ बहुत ज़्यादा क्रीम्स अवेलेबल थी। जिन लोगों को अपनी स्किन केयर का शौक है वो यहाँ से क्रीम ले सकते हैं। उसके अलावा ये पिकल्स हैं, पिकल्स इन ऑलिव, जैलापिनो, गार्लिक, मिर्ची, चिलीज और ये चॉकलेट हाशिम के लिए, मोहम्मद हाशिम के लिए उनकी नानों ने ली। फिर उसके बाद ये वाली जेलीज जो बहुत मज़े की हैं, ऐड करने के बाद एक क्लिनजिंग पैड आपको एक मिलेगा 60 रुपीज़ का। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए चाइनीज़ फूड पे, वहाँ से हमने खाना खाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में हमें शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।